हाय गाइस, आज हम बात करेंगे 10th-12th की एग्ज़ामिनेशन के बारे में और प्लस स्टूडेंट्स के बारे में कि उनकी मेंटल स्ट्रेस कैसे दूर हो सकती है, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उनका सल्यूशन क्या हो सकता है, ये अपन बात करते हैं। मैं हूं निखिल और एक ट्यूटर भी और एक स्टूडेंट भी जिसके कारण मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 10th-12th की एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। आज 9 तारीख है। सीजी बोर्ड द्वारा एक नोटिस निकाला गया है, उसमें ये बताया गया है कि 15 तारीख को जो 10th का एग्ज़ाम होना था वो कुछ कारणवश पोस्टपोन हो रहा है और कारण ये है कि कोरोना काल के कारण हो रहा है। मतलब कोरोना का जो प्रोसेस है, कोरोना की जो महामारी है, जो पैडेमिक हमारे इंडिया में आई है, जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, वो लगातार रैपिडली ग्रोथ कर रही है। रैपिडली ग्रोथ करने के कारण ही ये 10th का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया। इसके कारण बच्चों 12th के जो बच्चे हैं उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि 10th का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो हमारा भी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्या हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में भी उनके मन में ख्याल उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि 10th और 12th के आप स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे नहीं हो, आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो। लेकिन 10th और 12th स्टूडेंट होने के कारण आपके मन में ये ख्याल उत्पन्न हो जाता है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है। तो मैं इससे पहले ये आप लोगों को बता देता हूँ कि ये उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती। किसी कॉलेज में एडमिशन होना है तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दे देती है, उसके अलावा कोई सा भी अपॉर्चुनिटी ये आपको नहीं देती। तो इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और रही बात एग्ज़ामिनेशन की, तो एग्ज़ामिनेशन की मैं बात करता हूँ। इस साल जैसा हुआ, कोविड-19 के कारण आप पढ़ नहीं पाए, ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आप पढ़ नहीं पाए, प्लस क्या हुआ, आप लोगों की जो ऑनलाइन जो सेशंस हुई, टीचर्स पढ़ाए, उसमें आप लोगों को क्वालिटी नहीं मिल पाई, जिसके कारण आप लोग समझ भी नहीं पाए। और मोबाइल ऑलरेडी एक डिस्ट्रैक्शन है, तो आप लोग बहुत सारे वजह हैं जिसके कारण आप लोग पढ़ नहीं पाए और आप लोगों की तैयारी अधूरी है और आप लोग स्ट्रेस से भरे हुए हो कि इस साल क्या हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी कि नहीं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इस साल अब क्या कर सकते हो। आपके पास जो टाइम बचा है उसका यूज़ आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो। आपके पास करीबन एक मंथ बचा होगा। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन होगा तो 1-1.5 माह हो सकता है। तो 1-1.5 माह में जो बचा है उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो और प्रिपेयर करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील कर सकते हो। पूरा बुक तो डील नहीं कर सकते, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभी स्मार्ट स्टडी का टाइम है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर लीजिए। फिर जो भी होगा इस साल गुजर जाइए। बाद में और मत सोचिएगा कि आपका परसेंट इतना कम आ गया। परसेंट की वैल्यूएशन आप खुद जानते हो और बाद में आप जान जाओगे भी। और रही बात, मैं बात करूं तो हम हमारी फ्यूचर्स की बात करते हैं थोड़ी सी। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 10th और 12th हमारे फ्यूचर में क्या पार्टिसिपेट करते हैं और क्या पार्टिसिपेट नहीं करती। तो 10th और 12th की जो क्लासेस हैं उसमें हमें अनुभव तो मिलते हैं, पढ़ाई का टेक्निक्स मिलता है और स्किल्स मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, डिग्री मिलती है। डिग्री का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो आप जानते ही हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, जिसके कारण आप लोग पढ़ाई करने के बजाय आप लोग हर 24 घंटे में से 23 घंटे पेपर के बारे में सोच रहे हो। कहाँ ज्ञापन सौंपा गया, किस छात्र संघ युवा ने गया, वहाँ क्या क्या बातें हुई, कितने बच्चे रैली निकाले, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन हो जाए, ऐसा क्यों सोच रहे हो। जो भी है आपके हाथ में है। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। शासन प्रशासन अपना जो प्रोसेस है, पढ़ाई करने की जो शिक्षा पद्धति है, उसको चला सकती है, लेकिन आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, वो आप जानते हो। आप अपना प्रिपेयर तैयारी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करो, उसके बाद अपने फ्यूचर की स्किल्स और फ्यूचर की 10th हो तो 11th की तैयारी करो और 12th हो तो कॉलेज की तैयारी करो। कॉलेज में आप क्या क्या करोगे, कितनी स्किल्स डेवलप करोगे, जो टाइम बचा है उसमें कितनी स्किल्स डेवलप करके आप कॉलेज में एडमिट होगे। कॉलेज में एडमिट होकर के आप क्या क्या प्रोडक्टिविटी निकालोगे, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कैसे करोगे, ये डिसाइड करो, ना कि पेपर के बारे में। यार, पेपर एक प्रोसेस मात्र है और कुछ नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग पेपर को डरिए मत। पेपर जैसा इस साल जिस तरीक़ा से निकल सकता है वैसा निकालिए पेपर को। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर का ऑलरेडी आपका सेट है जब तक आप कैलकुलेट करके चलोगे।
और रही बात, वही बंदा सक्सेस होता है जो मेहनत करता है, और जो मेहनत नहीं करता वो सक्सेस नहीं होता। नॉन प्रोडक्टिव वाली चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, और अभी टाइम है आप फोकस करके पढ़ाई करो, प्लस आप अपनी स्किल में इन्वेस्ट करो। जब तक आप अपनी स्किल में इन्वेस्ट करते रहोगे तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कदम आपको सही लग रहा है वो कदम उठाइए और उसके आधार पर आगे बढ़िए। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, शिक्षा जीवन जीने का सलीका सिखाती है, और जीवन जीने के सलीका के उद्देश्य से शिक्षा को लीजिए। और शिक्षा का मतलब है शिक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के अच्छे रिलेशनशिप बिताना, प्लस अच्छे जीवन यापन करना, और प्लस एक अच्छा इंसान बनना। तो ये शिक्षा का मेन उद्देश्य ये लीजिए कि सीखना होता है, और लर्निंग प्रोसेस हर जगह से लिया जा सकता है, और एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई मच एंड मच बेटर। थैंक यू।